मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए, किस शोबे को कारोबार में मजीद रियायत दी जाए, SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम पर गौर होगा। ट्रेन सर्विस मजीद फ़ाल करने पर मुशावरत और NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी। रेलवे का मजीद ट्रेनें बहाल करने का फैसला ऐलान कल किया जाएगा। 6 अप और 6 डाउन ट्रेनें बहाल होंगी। ज़्यादातर ट्रेनें रावलपिंडी से कराची, पेशावर से कराची और रावलपिंडी था लाहौर चलाई जाएंगी। शेख रशीद कहते हैं 1 जून से मजीद 10 मुसाफिर ट्रेनें चला रहे हैं। ट्रेनों को तयशुदा SOPs के तहत चलाया जाएगा। ट्रेनों की बंदिश से रेलवे को माहाना 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। एक दिन में रिकॉर्ड 57 अफराद का इंतकाल। मरने वालों की तादाद 1317 हो गई। एक ही दिन में रिकॉर्ड 2636 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 64,000 से तजावज़ कर गई। अब तक 22,300 से ज़ायद अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का तनासुब 2% से ज़ायद है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सरकारी अस्पतालों के कई डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर। लाहौर के निजी अस्पताल की लेडी डॉक्टर सना फातिमा कोरोना से इंतकाल कर गई। गुजरावाला में सीनियर माहिर नफ्सियात डॉक्टर नईम अख्तर कोरोना से जंग हार गए। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर खानजादा का खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में इंतकाल। कोयटा में BMC ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर अहमद भी जान से गए। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल और सिविल अस्पताल के 18 डॉक्टर कोरोना के मरीज बन चुके। बरीकोट अस्पताल सुआत के MS डॉक्टर फ़खर आलम कोरोना में मुब्तला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतासरा डॉक्टर्स के लिए अस्पताल में अलग करंतना कायम करने का मुतालबा। पंजाब में आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन का कोरोना के मरीजों पर ट्रायल। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं इंजेक्शन के मुस्बत नताइज आए हैं। कोरोना के शदीद हमले की सूरत में ये इंजेक्शन 24 घंटों में 2 बार लगाया जाता है। इंजेक्शन से 10 मरीज सेहतियाब हुए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड किडनी में प्लाज्मा के जरिए भी कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना से सेहतियाब अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। ओगरा की 1 जून से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 88 पैसे कमी और डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की तजवीज़ समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, क्या किसी चीज पर टैक्स कम भी होगा। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल में 7,500 अरब से ज्यादा का विफाकी बजट पेश किए जाने का इम्कान। कोरोना से निमटने कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए 1,000 अरब से मुख्तस होने का इम्कान। तामीराती सनत को विफाकी बजट में खुसूसी मराआत और बुनियादी अशाया ख़ुरोनोश पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। बजट तजावीज़ 2 जून को विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। जाली अकाउंट्स के तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को 11 जून को पेश होने का हुक्म। नैब की यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की पेशी। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालती समन की तामील के बावजूद नवाज शरीफ की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर यूसुफ रजा गिलानी के दौरे हुकूमत में तहाइफ में मिलने वाली गाड़ियां हासिल करने का इल्ज़ाम है। शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं? उन्हें किसने मुलाजमत पर रखा? क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे की तकर्री का इश्तिहार दिया गया? उनकी मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर से मुतालिक 15 सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में एक और जवाब जमा करा दिया। और कहा कि शहजाद अकबर ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया, अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए।
अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम और शहजाद अकबर की तिकोन है। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। एयरबस कंपनी के माहिरीन का हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसा का मुआयना। रनवे का भी फजाई जायजा। टेक ऑफ पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट के दरमियान हेलीकॉप्टर की सीधी परवाज। हेलीकॉप्टर के जरिए अक्सबंद किए गए मनाजिर की वीडियो एयरबस हेडक्वार्टर फ्रांस भेजी जाएगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक जैन पोलानी और अहलिया सारा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। जैन पोलानी के 3 बच्चों की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। सिंध हाई कोर्ट में डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की तैयारा हादसे की रिपोर्ट पब्लिक करने की यकीन दहानी। अदालत में दरख्वास्त गुजार की तहकीकात मुकम्मल होने तक PIA के तैयारे ग्राउंड करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम मामले को देख रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि PIA के तमाम तैयारे ग्राउंड्स कर दिए जाएं। मज़ीद समाअत 25 जून तक मुलतवी। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में कोरोना की मरीजा इंतकाल कर गई। लवाहिकीन के अस्पताल में तोड़ फोड़, कोरोना कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा तोड़ डाला। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 50 साला मरीजा को गुज़िश्ता रात शब कदर के इलाके से तशवीशनाक हालत में लाया गया था। मेहराबपुर में सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल का केस। मरकजी मुलजिम नज़ीर सेहतू समेत 3 मुलजिमान रिमांड के लिए अदालत में पेश। DIG नवाब शाह के दफ्तर में JIT का अहम इजलास। SSP नवाब शाह की तहकीकात पर ब्रीफिंग। इससे पहले साबिक एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर वलीउल्लाह ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला में कहा था कि अजीज़ मेमन की मौत तबई थी। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले, ना ही उन्हें जहर दिए जाने की तस्दीक हुई। सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश 16 फरवरी को मेहराबपुर में नहर से मिली थी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JIT पब्लिक करने का मुतालबा। कहा JIT के मुताबिक बल्दिया फैक्ट्री में आग हादसा नहीं, दहशतगर्दी थी। JITs में इन लोगों के नाम हैं जो असेंबली में बैठे हैं। सिंध हुकूमत को फिर भी शर्म नहीं आती, ये वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद जनूबी वजीरिस्तान में भी फसलों और बागात पर टिड्डियों का हमला। सेब, मेवाजात के बागात और सब्जियों की फसलें बुरी तरह मुतासर। लिया में ज़िलाई इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत, महकमा अनहार और पाक फौज की मुश्तरका टीमें रिवायती और गैर रिवायती तरीक़ों से टिड्डियों को तल्फ करने में मसरूफ़। NDMA के मुताबिक मुल्क के 61 अजला में टिड्डियाँ मौजूद हैं। सिंध और पंजाब के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। मोजदड़ो, दादू, नवाबशाह और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री, तुरबत 47, DG खान और सखर में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में पारा 39, श्रीनगर 25 और लेह में 13 डिग्री पर। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के कई शहरों में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। गवादर पोर्ट से अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का बाकायदा आगाज। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि बहरी जहाज 16,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद लेकर गवादर पहुंच गया। खाद को पैक करके ट्रकों के जरिए गवादर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। से रिक्वेस्ट करते हैं, एक अर्ज करते हैं कि हम गरीबों की सुने। जो रिपोर्ट है इसको मंजर आम पर लाएगी, इसको पब्लिक करेगी और आवाम जो है वो इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर देखेंगे। जी चीनी इंक्वायरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं जियो न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका रेट फिक्स कर देना चाहिए 1 साल के लिए। जब नया गन्ना आए, नया रेट निकले, उस टाइम दोबारा चीनी का रेट अप डाउन होना चाहिए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए
0317-248-4675 पर हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वजीर आजम पाकिस्तान तक। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 77 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस का सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान। कहा किसी ने उनका ट्विटर अकाउंट हैक करके नाजेबा वीडियो को लाइक किया जो उनके लिए शर्मनाक है। वो आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे।